दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम खाली एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। एक इंडिकेटर के सहारे और बेसिक प्राइस एक्शन के सहारे हम किस तरह से बिगर एंड फास्टर मूव इंट्राडे के चार्ट पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो टाइम फ्रेम हम यहाँ पे 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि जो भी प्राइस एक्शन हम देखेंगे, जो भी RSI का हम स्टेटस देखेंगे, यहाँ पे जो हम इंडिकेटर इस्तेमाल करने वाले हैं उसका, तो वो डेफिनेटली हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करने वाले हैं। तो जब भी सेटअप में स्टॉक आता है तो हमें इमीडिएट बेसिस पे एंट्री करनी पड़ती है, क्योंकि अगर एंट्री से स्टॉक दूर निकल जाता है तो रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो प्रॉपर लेवल पे एंट्री, प्रॉपर लेवल पे स्टॉप लॉस और प्रॉपर लेवल पे टारगेट बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करने के लिए हमें प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए। इंडिकेटर, जैसे कि हमने कहा कि हम एक ही इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, तो वो होने वाला है RSI। RSI का इस्तेमाल हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। उसमें से एक इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया है कि जो अगर प्रॉपर लेवल पे हमें सिग्नल देता है तो एक अच्छी खासी मूव चार्ट पे हमें देखने को मिलती है। तो थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा कि हमने RSI की कौन सी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया है। ट्रेंड चेंज आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों बेसिकली ये एक ट्रेंड रिवर्सल की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। ट्रेंड रिवर्सल यानी कि ट्रेंड चेंज, यानी कि अगर स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है तो ऊपर के साइड में कुछ इस तरह के सिनेरियो चार्ट पे बनते हुए दिखेंगे कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज होगा, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल होगा और अप ट्रेंड का कन्वर्जन यहाँ पे डाउन ट्रेंड में होता हुआ दिखेगा। तो उसका भी आइडेंटिफिकेशन हमें करना है। कैंडलस्टिक आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों जब भी ट्रेंड चेंज बनता है ना, तो इस तरह के कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं कि जो अगर ट्रेंड चेंज पे बनते हैं तो एक बढ़िया सा हमें इंडिकेशन देते हैं कि यहाँ से एक बड़ी वाली मूव आने वाली है। वही कैंडल के अकॉर्डिंग ही हमें ट्रेड करना पड़ता है। अगर सही से हम कैंडलस्टिक का आइडेंटिफाई कर पाए तो प्रॉपर लेवल पे हमारी एंट्री भी बन जाती है। किस तरह से करना है थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा। मार्केट यानी कि किस तरह के सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अब आप यहाँ पे टाइटल पे देख सकते हैं 1 मिनट RSI रिवर्सल ट्रेडिंग। तो 1 मिनट के चार्ट पे हमें RSI का इस्तेमाल करना है, रिवर्सल का आइडेंटिफिकेशन करना है और उसके बाद ट्रेड करना है। तो ये किस तरह से हो जाता है यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो RSI की एक डाइवर्जेंस की स्ट्रैटेजी होती है जिसको हम RSI डाइवर्जेंस कहते हैं। यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस होता है, बुलिश डाइवर्जेंस होता है। तो ये डाइवर्जेंस जब भी चार्ट पे बनते हुए दिखते हैं तो ट्रेंड चेंज का एक इंडिकेशन हमें मिलता है। उसमें फर्दर जाकर कंफर्मेशन मिलता है, तो देखा जाता है कि अगर उस तरह का पैटर्न बनेगा तो स्टॉक एक बड़ी वाली मूव चार्ट पे दिखा देता है। कभी कभी इमीडिएट बेसिस पे दिखाएगा, कभी कभी थोड़ा टाइम लगा के दिखाएगा, लेकिन जब भी मूव आना शुरू हो जाएगी वो तेज़ी के साथ आएगी और बिगर आएगी, यानी कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हमें मिलेगा छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। ये इसका सबसे बेटर पॉइंट है। अभी हम यहाँ पे बियरिश RSI डाइवर्जेंस देखने वाले हैं, उसका एक एग्जांपल भी हम देखेंगे। उसके ही अपोजिट बुलिश डाइवर्जेंस भी होता है। बियरिश RSI डाइवर्जेंस में क्या होता है, 1 मिनट का जब भी हम प्राइस चार्ट ओपन करते हैं तो प्राइस चार्ट पहले इस तरह से अप ट्रेंड में हमें जाता हुआ दिखेगा, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ये प्राइस चार्ट मूव होता हुआ हमें दिखेगा। प्रीवियस हाई से कंपेयर हमें यहाँ पे नया हायर हाई मिलेगा, फिर से नया हायर हाई मिलेगा, फिर से ऊपर के साइड में हमें हायर हाई मिलेगा। RSI जब भी हम इस पे ड्रॉ करते हैं तो RSI भी प्राइसेस के हिसाब से आपको जाता हुआ दिखेगा, लेकिन एक लेवल ऐसी आती हुई आपको दिखेगी कि जहाँ पे प्राइसेस के अकॉर्डिंग RSI नहीं ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या कि जब भी यहाँ पे प्राइसेस ने हायर हाई बना दिया था तो RSI का भी आपको हायर हाई ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे हायर हाई, RSI का भी हायर हाई, यहाँ पे प्राइसेस का हायर हाई, RSI का भी हायर हाई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइसेस का हायर हाई बना, लेकिन RSI का यहाँ पे लोअर हाई बना, यानी कि प्राइसेस ने ऊपर जाकर एक नया हाई बना दिया था, लेकिन उसी टाइम पे RSI ने यहाँ पे लोअर हाई बना दिया था।
जब भी हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो आपको ये ट्रेंड लाइन ऊपर के साइड में जाती हुई दिखेगी, क्योंकि प्राइसेस ने हायर हाई बना दिया है। और RSI पे अगर हम इस तरह से ट्रेंड लाइन मार्कआउट करते हैं तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी, क्योंकि RSI ने लोअर हाई बना दिया है। तो पहले प्राइसेस एंड RSI एक ही डायरेक्शन का इंडिकेशन दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे प्राइसेस ने इंडिकेट किया कि ऊपर जाना है, लेकिन RSI ने हमें इंडिकेट किया कि नीचे जाना है। जब भी ये सिचुएशन बनती है तो इसको ही RSI का बियरिश डाइवर्जेंस कहा जाता है। जब भी ये सिचुएशन बनेगी तो हमें इंडिकेटर को देखना है कि इंडिकेटर कहाँ पे जाने का इशारा कर रहा है। यहाँ पे इंडिकेटर हमें बता रहा है कि इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट आ सकती है, क्योंकि इंडिकेटर ने लोअर हाई बना दिया है। तो हमें ट्रेड करना है इंडिकेटर के डायरेक्शन में। इंडिकेटर के डायरेक्शन में ट्रेड किस तरह से करना है, तो बेसिक कैंडलस्टिक का पैटर्न देखना है जो कि प्राइस चार्ट पे बना है। अगर प्राइस चार्ट पे इस तरह से कोई बियरिश कैंडलस्टिक बनता है तो ये डेफिनेटली हमें इंडिकेट करता है कि बियरिश RSI डाइवर्जेंस के साथ एक प्रॉपर बियरिश कैंडलस्टिक भी मिली है, और इसका लो फर्दर अगर जैसे ही ब्रेक होता है तो इसमें एक बढ़िया सा फॉल हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ही आगे जाकर हम चार्ट पे देखेंगे आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपके सामने 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। चार्ट के ऊपर हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस चार्ट के नीचे RSI इंडिकेटर हमने ड्रॉ किया है जो कि 14 का है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइसेस ऊपर के साइड में जा रहे थे, RSI भी ऊपर के साइड में जा रहा था, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो प्राइसेस ने यहाँ पे एक हायर हाई बना दिया, राइट। प्राइसेस ने हायर हाई बना दिया। आप ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ट्रेंड लाइन का स्लोप ऊपर के साइड में जाता हुआ दिख रहा है, तो प्राइसेस तो हायर हाई बना रहे हैं। उसी टाइम पे अगर हम नीचे देखते हैं RSI का स्टेटस, तो यहाँ से मैं इसको इस तरह से नीचे लेकर आता हूँ तो आपको यहाँ से RSI का स्टेटस दिखेगा, राइट। ये लेवल तक आप देख सकते हैं RSI यहाँ पे नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो प्राइसेस ने यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हायर हाई बना दिया है, लेकिन नीचे RSI देखेंगे तो RSI पे लोअर हाई बनता हुआ दिखा है। जब भी ये सिचुएशन मिलती है तो हम क्या करेंगे कि प्राइस चार्ट पे कोई बियरिश कैंडलस्टिक मिलती है क्या वो देखेंगे, जो कि यहाँ पे मिली। जैसे ही बियरिश कैंडलस्टिक मिलती है तो ये पहली वाली, ये जो कैंडलस्टिक आपको दिख रही है ये वाली, तो ये कैंडलस्टिक ने हमें ट्रेडिंग के इंडिकेशन दिए। तो ये कैंडल के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। किस तरह से करना है हम देखते हैं। तो सिंपली ये जो कैंडल बनी है इसके लो के नीचे हम एंट्री करेंगे, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। आप यही कैंडल के हाई के ऊपर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या तो यहाँ पे जो स्विंग हाई बना था ये ग्रीन कैंडल का हाई, उसके भी ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दोनों का रेंज अगर नज़दीक दिख रहा है तो स्विंग हाई जो भी बन रहा है, यानी कि ये कैंडल का हाई जो दिख रहा है वहाँ पे लगाएंगे तो थोड़ा बेटर होता है, क्योंकि वो आसानी से हिट नहीं होने वाला, तो स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होगी। और सिंपली हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है, जहाँ पे 1:2 का टारगेट आने के बाद हम हाफ क्वांटिटीज बुक करेंगे, रिमेनिंग क्वांटिटीज को ट्रेलिंग बेसिस पे लेके जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बिगर मूव का एक्सपेक्टेशन है और वो भी फास्टर आने वाली है, तो उसका कंसिडरेशन करते हुए हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। उसके बाद की ही कैंडल आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बनी। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूस बेसिस पे यहाँ पे ऐसे 4 कैंडल बने कि जो बहुत ही तेजी के साथ प्राइसेस नीचे आते हुए दिखे। रिस्क रिवॉर्ड देखने की कोशिश करेंगे तो एंट्री से स्टॉप लॉस का दायरा इतना था और एंट्री से टारगेट हमें लगभग इतना मिल गया। तो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं रिस्क रिवॉर्ड, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1:6 के आसपास यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला, और वो भी बहुत ही तेज़ी से, यानी कि बिगर टारगेट अचीव हुआ और वो भी फास्टर हुआ, क्योंकि ये 1 मिनट की कैंडल है। और आप देख सकते हैं एंट्री के बाद 1, 2, 3, 4 ही मिनट में हमें इतना बड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड मिला है। कभी कभी क्या होता है कि इमीडिएट बेसिस पे आपको ये देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक यहाँ पे थोड़ा रुकता है और फिर तेजी दिखाता है। ये भी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो पेशेंस रखना जरूरी होता है, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है। मार्केट हर वक्त हमारे हिसाब से नहीं ट्रेड करने वाला, तो हमारी साइकोलॉजी भी वैसी होनी चाहिए कि मार्केट जिस तरह से भी बिहेव करे रैंडमली हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और हमारे रूल को फॉलो करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है, तो नो ओवर ट्रेडिंग। वेट फॉर पैटर्न फॉर्मेशन। अभी जो भी हमने पैटर्न देखा है प्राइसेस का और RSI का, तो वो प्रॉपरली बन रहा है क्या, तो उसका वेट करना है। वेट फॉर रिवर्सल सिग्नल्स, उसी के साथ कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग कोई रिवर्सल के सिग्नल्स प्रॉपरली मिल रहे हैं क्या कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग, तो वो भी हमें देखना है। फिर उसके बाद ही ट्रेड लेना है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड। ट्रेड जब भी हम लेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही लेने वाले हैं।
फॉलो स्टॉप लॉस, इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए और अगले अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना चाहिए, लेकिन ओवर ट्रेडिंग से बचना है। हालांकि इस तरह के ट्रेड सेटअप आपको बहुत ही कम टाइम पे मिलेंगे, लेकिन अगर मिल भी रहे हैं तो भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रिजल्ट प्रॉफिटेबल दिखेगा, सक्सेसफुल दिखेगा, वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।